So student, our next topic is, let us now understand the different categories of existing plants and animal species. Based on the International Union Resources, we can classify as follows. सबसे पहले दी हुई है हमें नॉर्मल स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल. कहते हैं वो स्पीशीज़ जिनका अभी जो पॉपुलेशन लेवल है वो नॉर्मल है. कौन कौन से हैं वो? कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्या है? कहता है ये दीज आर species which are in danger of extinction. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to decline in their population continue to operate. The examples of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion, etc. अब बेटा endangered species means जो ख़त्म होने वाली है. ठीक है, ये जो species है which are in danger of extinction, जो कि ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे डेंजर जोन में है, उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़. और ये डेंजर जोन में है. और कौन कौन सी है? ब्लैक बक, crocodile, Indian wild ass. ये these are the examples of endangered species. Our next topic is vulnerable species. These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. The example of such species are blue sheep, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगटिंग डॉल्फिन etc. अब वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होती है? अब जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, जो इनकी पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन लेवल पर है. फ्यूचर में ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी. ठीक है, कहते हैं जो वल्नरेबल है ये भी डिक्लाइन कर रही है कहाँ पे? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में. और ये फ्यूचर में ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे. और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगटिंग डॉल्फिन एट्सेट्रा. Next है rare species. Species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them to continue to operate. The example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. अब रेयर स्पीशीज़ होती हैं जो हमें बड़ी कम दिखने को मिलती हैं, जैसे दुर्लभ स्पीशीज़ जिसको कहते हैं. इन स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल ही होती है. ठीक है, इन स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है और ये जल्द ही एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकते हैं. और ये जो स्पीशीज़ हैं रेयर, ये भी जल्द ही एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल कैटेगरी में आ सकते हैं. और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? ब्राउन बियर, वाइल्ड Asiatic buffalo, desert fox and hornbill etc. Now we talk about endemic species. These are the species which are only found in some particular area, usually isolated by natural or geographical barriers. Examples of such species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, mithun in Arunachal Pradesh. ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो किसी खास इलाके या स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं. ठीक है, या कुछ ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जो ओनली ग्रो इन इंडिया एंड सम आर इन अदर कंट्रीज़. अब इसकी एग्जांपल है, ये देखो दी है मिथुन. ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में होता है. ये जो एक पिजन है ये निकोबार में है. और जो वाइल्ड पिग है ये अंडमान में है. ठीक है, ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. ठीक है, ये ऐसे स्पीशीज. नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज. दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन आर लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर. अ स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, country, continent or the entire earth. Example of such species are the Asiatic cheetah, pink hat duck. अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है? ये ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनकी संख्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, मतलब जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है या ख़त्म हो चुकी हैं. और ये जिन इलाकों में पहले रहा करते थे अब वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर अब है ही नहीं, क्योंकि वो ख़त्म ही हो चुकी हैं. और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक आर द एग्जांपल ऑफ extinct species.